खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितना और ख्वारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए। मुकामी अफराद ने फितना और ख्वारिज के हाथों सिक्योरिटी एहलकार के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुकामी अफराद और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। शहरियों ने कहा, हमारा दहशतगर्दों से कोई लेना देना नहीं, हमें अमन से जीने दें। कर्क में भी अवाम ने ख्वारिज के हमले को पसपा किया था। पाक अफगान तूरखम सरहद 25 रोज बाद आज खोली जाएगी। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तामीरात शुरू करने पर सरहद बंद की गई थी। तामीरात रोकने की यकीन दहानी के बाद जिरगे के फैसले की रोशनी में सरहद खोलने का फैसला किया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज मिलेगा। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। दहशतगर्द सेहूनी फौज की गजा पर दूसरे रोज भी बदतरीन बमबारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 404 तक पहुंच गए। गजा में इसराइली हमलों में हमास तंजीम के 5 रहनुमा और जिम्मेदार भी शहीद हो गए। हमलों में रोजे की हालत में ही बच्चे और खवातीन भी जाम शहादत नोश कर गईं। इसराइली फोर्सेस ने गजा के कई इलाकों से जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। शुमाली गजा में इसराइली टैंक भी पहुंच गए। नेतन्याहू का कहना है, हमास के खात्मे और कैदियों की रिहाई तक हमले जारी रखेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात अब आग और खून के नीचे होंगे। उधर अमरीका के यमन में मुसलसल हमले। सना, अल हुदैदा, सादा समेत 10 मकामात पर बमबारी की। हौजियों के भी हमले। इसराइली पर मिसाइली हमले। न्यूएतम और एयरस को निशाना बनाया। इसराइल का हौजियों के मिसाइल फजा पर ही तबाह करने का दावा। फलस्तीनियों पर वहशियाना हमलों के खिलाफ मुजाहिरे। अमरीका में टाइम स्क्वायर और व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। गजा पर हमले रोकने का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी गजा पर हमलों के खिलाफ एहतजाज। इसराइली फोर्सेस का शुरका पर तशद्दुद। इसराइल की ताज़ा जारहियत पर चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और दीगर ममालिक की मजम्मत। तैयब उर्दवान ने कहा, नेतन्याहू फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की पॉलिसी तर्क करे। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मुतहरिक। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में 1.5 घंटे तक बातचीत। रूस 30 रोज तक यूक्रेनी तवानाई तंसीबात पर हमले न करने पर राजी। सदर पुतिन ने फौज को हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन में आज 175 कैदियों का तबादला होगा। 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले किए जाएंगे। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के लिए गैर मुल्की फौज इमदाद रोकने का मुतालबा कर दिया। तवील जंगबंदी के लिए रूस के इब्तदाई मुतालबात भी पेश। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्ला ना किया जाए। गैर मुल्की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की जाए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। मिशाल यूसुफजई केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने डिप्टी रजिस्ट्रार को तलब किया। अदालती इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने वजह बताई कि चीफ जस्टिस ऑफिस की हिदायत पर कॉज लिस्ट मनसूख की। इससे कबल हाई कोर्ट बानी PTI से मुलाकातों के मुकदमात पर 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे चुकी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच मुलाकातों से मुताल्लिक 20 से ज़ायद केस सुनेगा। नौशहरा के इलाके ख्वेशगी रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। ASI अलियास शहीद। पुलिस के मुताबिक गोली लगने से ASI से गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुल्क में मुनाफाखोर बेनगाम। महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। सेब की सरकारी कीमत 290 रुपए, मगर मार्केट में 400 रुपए किलो फरोख्त। कीनू 600 रुपए दर्जन, केले 300 रुपए दर्जन मिल रहे। सब्जियों की कीमतें भी हाई। टमाटर 100 रुपए, लहसुन 300 रुपए और अदरक 400 रुपए किलो हो गया। मुर्गी का गोश्त बदस्तूर 750 रुपए किलो से ऊपर। खजूर के रेट भी नीचे ना आए। आम खजूर 400 रुपए, ईरानी खजूर 650 रुपए और अजवा खजूर 3500 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही। शहरियों को ईद के पेश नजर महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। हुकूमत से प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरिक करने का मुतालबा।
ईद करीब आने के साथ तैयारियां भी बढ़ने लगीं। बाज़ारों में रश, ख़वातीन बच्चों के साथ लेकर ख़रीदारी करने पहुंचने लगीं। दर्जियों की जानिब से बुकिंग बंद होने पर रेडीमेड कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगी। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, मेकअप सामान समेत हर चीज़ के रेट बढ़ने के शिकवे। ख़रीदारों का कहना है दुकानदार पिछले साल की निस्बत इस साल दुगनी कीमतें वसूल कर रहे हैं। अमरीकी चीफ जस्टिस सदर ट्रंप पर बरहम डिस्ट्रिक्ट जज के मवाख़िज़े के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि मुल्क बदरी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का मवाख़िज़ा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट को मसला पैदा करने वाला जज करार दे दिया। उधर अमरीकी अदालत ने इलॉन मस्क को यूएस एड ख़त्म करने से रोक दिया। फैसले में लिखा कि इदारे को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस, सेनेट और सदारती मंजूरी लाजमी है। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के जंगल में आग फिर भड़क उठी। मगरबी ओक्लाहोमा, टेक्सास और न्यू मैक्सिको में तबाही। 400 से ज़ायद मकानात जलकर राख। हादसात में 4 अफराद हलाक, हज़ारों नकल मकानी करने पर मजबूर। तेज़ हवाओं के बाइस आग मज़ीद फैलने का खदशा। खला में 9 माह से फंसे खलाबाज जमीन पर वापस पहुंच गए। बुश विल्मोर और सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल पर फ्लोरिडा के समंदर में उतरे। स्टार लाइन्स में फनी खराबी के बायस दोनों खलाबाज 9 माह खला में फंसे रहे। $92 न्यूज़ की हरदिल अजीज रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन का सफ़र जारी। 18वें सहर ट्रांसमिशन में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात मुबारका पर सेर हासिल गुफ्तगू की गई। कवाल, शेर मियादाद और हमनवा ने कलाम पेश करके ट्रांसमिशन की रौनकें बढ़ाई। कौमी T20 स्क्वाड डोनेडन से ऑकलैंड पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 मैच जुमे को होगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। इब्तदाई दोनों मैचेस में ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त हुई थी। उधर वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ी आज से लाहौर में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। वनडे स्क्वाड 23 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तानी किक बॉक्सर शेरबाज मरी की शानदार कारकर्दगी। बैंकॉक में होने वाली फाइट में मुखालिफ बॉक्सर को हराकर कांस्य का तमगा जीत लिया। इवेंट में 42 ममालिक के बॉक्सर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान की पहली बाज़ाब्ता AI ऐप जहानत लॉन्च। विफाकी वजीर IT शज़ा फातिमा ने कहा कि मसनूई जहानत में पहली बार पाकिस्तान का चैट GPT बनाया गया है। जहानत ऐप के जरिए तलबा की सलाहियतों में निखार आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ती गई तो बहुत से शोबों में फायदा होगा। मसनूई जहानत के मॉडल की इंसानी दिमागी सरगर्मी की दुरुस्त पेशगोई। मॉडल को इंसानी बातचीत की तरबियत दी गई थी। माहिरीन का कहना है कि तहकीक से दिमागी बीमारियों के इलाज की राह हमवार होगी। नीदरलैंड्स के पार्लियामेंट में डिजिटल जासूसी को जुर्म करार देने का कानून मंजूर। नए कानून के तहत हसास मालूमात अफशा करने या मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाने पर 12 साल कैद या मौत की सजा हो सकेगी। गूगल ने क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी विज को $32 अरब में खरीद लिया। इससे कबल क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी विज ने गुज़श्ता साल $23 अरब की पेशकश मुस्तरद की थी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर ममलकत के सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दहशत गर्दों के हमले में मुतासरा जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंचा दी गई।
चेकिंग के दौरान मुतासरा बोगियों से 3 बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतासरा इंजन मरम्मत के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। 7वें रोज भी कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेन मुअत्तल। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। डिजिटल लर्निंग डे पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। मरियम नवाज कहती है, पंजाब के नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग कोर्स करवाए जा रहे हैं। CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। डिजिटाइजेशन से नौजवानों को खुद मुख्तारी, तरक्की और कामयाबी की राह पर गामजन करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। कॉज लिस्ट मनसूख होने पर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स में कहा कि केस आज अदालत में मुकर्रर था, कॉज लिस्ट कैसे मनसूख की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से भी जवाब तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जेल मुलाकात से मुताल्लिक केसेस पर लार्जर बेंच बनने के बाद आज कॉज लिस्ट मनसूख कर दी थी। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI के नायब सदर अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती हुक्म पर होम सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक हमारी दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी वफ़द में शामिल होंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में आलमी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन इस्तेमाल करने का फैसला। इस्लामाबाद में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के बड़े इजलास का एलामिया जारी। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों और खवारिज के साथ आईनी हाथों से निपटने का फैसला। दहशतगर्दों के हामियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए जामे एक्शन प्लान और मुस्तकिल हिकमत अमली पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी की प्रोपेगेंडा फैलाने और आवाम को गुमराह करने की कोशिशों की मजम्मत। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी की इजहारी मजम्मत। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम वसाइल फराहम किए जाएँ। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर। कमेटी ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िका सियासी अज़्म पर भी जोर दिया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले समरात को ज़ाया कर दिया। कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का अमन बहाल और मईशत संभली थी। साबिक नाअहल हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पूरी कौम आज इसी पॉलिसी का खुमियाजा भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दे दिया। मजीद कहा कि जो मुल्क कौम और फौज के साथ नहीं वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। गवर्नेंस गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा कि हम कब तक
सॉफ्ट स्टेट के तौर पर जानी कुर्बानियां देते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। यह हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने की ज़रूरत है। अगर ये मुमलिकत है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजमा होकर सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। हम अल्लाह से पूरा यकीन रखते हैं, जो कुछ भी हो जाए हम कामयाब होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। दुनिया को अफगान हुकूमत का किरदार बताना होगा। दुनिया खुद को खित्ते से अलग नहीं रख सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। बोले कि दहशतगर्दी का मामला सिफारती सतह पर उठाया जाए। ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। आग इर्द गिर्द रहने वालों तक भी पहुंच सकती है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे पूछती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। 1988 से मुल्क से वफादारी का हलफ उठा रहा हूँ। मुल्क है तो सब कुछ है। उस्ताद को शहीद कहूँगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। PTI की सियासी कमेटी का फैसला था कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट करना है। बानी PTI ने भी सियासी कमेटी के फैसले की तायीद की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी PTI का बाहर होना जरूरी है। सलमान अकरम राजा बोले कि इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। उमर अयूब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से इजलास में गए, PTI की नुमाइंदगी नहीं की।